बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जिस इमरान खान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत से ममालिक में लोग पाकिस्तान का नाम इमरान खान के क्रिकेटर होने की वजह से जानते थे। आज गुज़श्ता रोज उसी कप्तान पीटीआई के बानी इमरान खान को एहतसाब अदालत के जज बशीर अहमद ने 14 साल सजा उनकी में से अहलिया बुशरा बीबी के हमरा सुना दी। इस सजा पर तमाम कानूनी माहिरीन हैरान परेशान होकर रह गए कि ये पाकिस्तान में ला कानूनियत नहीं, दुनिया में ला कानूनियत की इंतहा है। कि तोशाखाना ये वो केस है जिसमें खुद नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ने इमरान खान से 1000 गुना ज्यादा तोहफ लिए। जल्दबाजी में इमरान खान का केस एक 342 का बयान भी ले लिया और जज बशीर अहमद ने बुशरा बीबी और इमरान खान को उनकी वकला की अदम मौजूदगी में हटा दिया। इससे जो एक नैब ने सजा सुनाई है, कहा जा रहा है इस पर अब एहतसाब अदालत का, जबकि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ने इमरान खान से कई गुना ज्यादा तोहफ लिए हैं। इन सब के लिए तो फिर ना खत्म होने वाली सजाएं शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के आईनी माहिरीन हैरान हैं कि ये कैसा वतन अजीज है कि इसमें सियासत में किस कदर इंतकाम में कुछ लोग अंधे हो चुके हैं और वो आइन और कानून को पांव तले मसल रहे हैं। वो बंदा जो तरीके इंसाफ का चेयरमैन है, उसको एक साइफर केस जो उसकी आईनी जिम्मेदारी थी जिन्होंने डी क्लासीफाई किया, उस पर 10 साल सजाई। और तोशाखाना जो उन्होंने पैसे दे के तहाइफ लिए उस पर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल सजा सुना दी, जो मैक्सिमम सजा है। इतनी अंधेर नगरी दुनिया के किसी भी खित्ते के नक्शे मुल्क में चले जाए तो ऐसी सियासी कार्रवाइयां, इंतकामी कार्रवाइयों की कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। नाज़रीन, इस सिलसिले में मायनी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का भी कानून नहीं है। 73 का आइन खत्म कर दिया गया। अदालत ने इतनी उजलत में हक दफा छीना, पहले वकला को छीना गया, यहां तक कि हामिद खान ने कहा कि इमरान खान के वकला पर असला ताना गया। गुज़श्ता रोज जब जज बशीर के कमरे में इमरान खान साहब तशरीफ लाए 342 का बयान देने, तो उन्होंने बयान सुने बगैर ही सजा सुना दी। और उस वक्त उनकी अहलिया बुशरा बीबी घर थी। जैसे ही उन्हें पता चला मुझे भी सजा हुई है, तो बुशरा बीबी डयाला जेल पहुंच गई कि मुझे भी गिरफ्तार करो, और इस वक्त वो डयाला जेल में है। नाज़रीन, इस फैसले से जुल्फकार अली भट्टो का फैसला भी पीछे रह गया। उसको दफा 109 प्लानिंग में फांसी दी गई, जो आज तक अदालती निजाम में उसको मिसाल के तौर पर नहीं किया जाता। लेकिन जज बशीर और अबू हसनात के ये दो फैसले तो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की तारीख की, अदलिया की हिस्ट्री में ऐसे फैसले हैं कि जिसे कोई सैंपल के तौर पर नहीं देगा। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है पहली पेशी पर तोशाखाना केस इमरान खान जिसमें उन्हें 14 साल कैद सुना गई और साइफर केस जिसमें 10 साल सुना गई, खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा निजाम होना चाहिए कि अगर देखना चाहिए कोई वकील, जज कोई ऐसा फैसला देता है जिसमें कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए, वकला को भी नहीं सुना गया, 342 का बयान भी नहीं हुआ और प्रोसिक्यूटर ने ही उनके खिलाफ जिरा किया, तो ऐसों के खिलाफ अगर कार्रवाई ना हुई तो मुल्क में जंगल का कानून बन जाएगा। इमरान जराए ने दावा किया है कि इमरान खान को ऑफर की जा रही थी पीटीआई के बानी को कि अगर आप मुल्क से चले जाएं और जो इलेक्शन 8 फरवरी को आप जीतने वाले हैं जिस पर तमाम सर्वे आपके हक में हैं, तो आपको सजाएं नहीं सुनी जाएगी। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं,
हकीकी आज़ादी की शमा जो 25 करोड़ अवाम ने जलाई है, मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं जाऊंगा। आप मुझे 200 मुकदमात के 200 सजाएं सुना दें। 8 फरवरी का सूरज जीत पीटीआई की कामयाबी से निकलेगा। उसने उन्होंने अपने वर्करों को पूरे पाकिस्तान में पैगाम दिया है कि आप किसी भी सजा पर उजलत में कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। सिर्फ आप पर फर्ज है कि 8 फरवरी को वोट डालना, उसकी हिफाजत करना। उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत मौजूदा ज्यादतियों और नाइंसाफियों के बारे में हकायक अवाम के सामने रखेगी। इमरान खान ने जेल में मुस्कुराते हुए कहा कि एक साइफर केस को मैंने रिफ्यूज किया तो मेरे खिलाफ पाकिस्तान की 40 साल से इक़्तिदार वाली जमातें जो एक दूसरे की जानी दुश्मन थी। आसफ अली जरदारी कह रहे थे नवाज शरीफ धरती का नासूर है, मैं इसके साथ दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब वो अल्लाह से माफी मांगे। और शहबाज शरीफ कहता है तो गले में घसीटूंगा। अब दोनों मेरे उम्मीदवारों पर नजर बैठाए हैं क्योंकि अवाम इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है। इमरान अवाम इनके साथ नहीं चलना चाहती। और दोनों फैसले, साइफर केस और अडयाला जेल का, कानून का मजाक है। इसमें तमाम कानूनी मैरान हैरान हैं कि कैसे कौमी सलामती पर 10 साल और तोशाखाना पर 14 साल सजा दी गई है, जो कि उम्र कैद या कत्ल के मुकदमात में दी जाती है। तारीख में नैब के पास 5-10 साल 5-5 साल से मुकदमा था, उन्होंने फैसले नहीं किए। पर इमरान खान के फैसले को किसने पहिए लगाए, किसने स्पीड लगाई, किसने मजबूर किया कि दिन रात 1-1 बजे तक अडयाला जेल में ही हेयरिंग हो। और इमरान खान हर बात का पूरे एतमाद चेहरा होके जवाब देता रहा। एक मौके पर उन्होंने जज बशीर साहब से कहा, जज साहब आपको जल्दी क्या है, आपने तो फैसला लिख के लाए हैं, तो मैं तो जेल में रह के नहीं घबरा रहा, आप फैसला सुनाते हुए घबरा रहे हैं, आप चेहरे पे परेशान नजर आ रहे हैं। ये बात उनकी बहन अलीमा खान ने हमें खुद बताई। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग भी अब अंदर से परेशान हो गई है, क्योंकि नून लीग की नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो या आसफ अली जरदारी हो या पीपल्स पार्टी हो, तोशाखाना में उन्होंने तो ना सिर्फ घड़ियां, जेवरात, कीमती सामान, बल्कि गाड़ियां भी ली जो कानून में वो ले ही नहीं सकती। इस हिसाब से तो उनको उम्र कैद ही होगी जिस हिसाब से ये दिया गया। और उनके केस अरसा दराज से पेंडिंग है। पाकिस्तान के इंसाफ और अदालती निज़ाम पर आज इतने सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस मुल्क में इस तरह अंधी इंतकामी कार्रवाइयां होंगी और कानून और अदालतों को रोंदा जाएगा, एक पॉपुलर तरीन लीडर, एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को वो सजा दी जाएगी जो उन्होंने जुर्म ही नहीं किया, पैसे दे के घड़ी ली। और इस घड़ी की मालियत की नाज़रीन अंदाजा करें, इसमें बेशर्मी की हद तक इल्जाम हैं कि ऐसे शख्स को एक सिर्फ उसकी तस्वीर भेजी गई घड़ी और सोने की, उसने उस पर कीमत लगा दी, जबकि जब तक हीरा असल सामने ना हो तो कीमत ही नहीं लग सकती। और वो कंपनी भी बंद हो चुकी है। इस केस में ना तो प्रोसीजर पूरे किए गए, ना गवाहियां पूरी की गई, ना वुकला को दिया गया, ना जिरा मुकम्मल की गई। इस तेज जल्दबाजी में सजा दी गई कि ये फैसला खुद मजाक उड़ा रहा है। और इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में अगर तोशाखाना केस इनके खुल जाते हैं, इनकी तो फिर सारी उम्रें ही जेलों में जाएंगी। नाज़रीन, इमरान खान ने इस फैसले के बाद अवाम का जो रद्द अमल आया, उन्होंने कहा कि अजीब मर्द कलंदर है कि जब हुकूमत गई तब भी डट के खड़ा रहा, जब कातलाना हमला हुआ गोलियां खाई और अवाम का साथ इमरान खान ने नहीं छोड़ा, जब उसके घर हमले हुए इमरान खान ने अवाम का साथ नहीं छोड़ा, जब उसको जेल में डाला गया इमरान खान ने अवाम का साथ नहीं छोड़ा, जब 200 मुकदमत हुए अवाम का सजा ने साथ नहीं छोड़ा, जब तोशाखाना में पहले सजा हुई फिर इमरान खान डटे रहे और उन्होंने हर एनआरओ को रिफ्यूज कर दिया। अब 10 साल एक सजा हुई और 14 साल तोशाखाना में हुई और वो केस जो बनता ही नहीं, एतजाज एहसन के मुताबिक इसका वजूद ही नहीं है, ये पहली पेशी में उड़ जाएगा और तारीख में इसे रेफरेंस के तौर पर कभी कोड नहीं किया जाएगा।
तो इमरान खान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के सियासतदान डीलें करके जो भागते थे, नहीं, अब भी पूरे मुल्क में 25 करोड़ अवाम में एक ऐसा लीडर है तरीके इंसाफ का बानी इमरान खान, जो जेल में रह के भी जिसे यकीन है और जिसकी मुखालफ जमातें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को भी यकीन है अगर 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान के नामजद आजाद उम्मीदवार मौजूदा दोनों जमातों से 2 गुना ज्यादा वोट ले जाएंगे। MNA MPA मुंतखब हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ सजाओं ने भी अवाम ने इमरान खान का जार करार दिया। उन्होंने कहा यह वाहिद लीडर है जिसने अवाम के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए पाबंदे सलासल हुआ, सजाएं की और जांगोलियां खाई, लेकिन अवाम को उन्होंने पैगाम दिया 8 फरवरी को निकलो और इन 2 खानदानों से निजात डालो। उसके बाद नाज़रीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों की इंतहा कर दी। इतने प्रेशर में मीडिया को सारा दिन मजबूरन इनके बताए हुए, इनके रिकमेंड करता, इनके नामजद करते लोगों के बिपर कराने पड़े और इमरान खान का मौकफ नहीं चलाने दिया गया। आज़ादी सहाफत पर जो स्याही अब मली जा रही है, जिस जुल्म ज्यादती ना इंसाफी की इंतहा आज हुई है, ये तो शायद किसी दुश्मन मुल्क में भी किसी के साथ ना हो। इमरान खान का मौकफ नहीं आ रहा। वो जेल में कह रहे हैं कि 8 फरवरी को तैयार ही हो जो, निकलो। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमारा लीडर पहले से ज्यादा कायम दाइम है। उसने हकीकी आजादी की जंग और तमाम उम्मीदवार अपनी कंपेन चला रहे हैं। एक तरफ अरबों रुपए पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी कंपेन पर चला रही है, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ का कोई उम्मीदवार एक बैनर लगाता है तो पूरी सरकारी मशीनरी, सरकारी अफसरान, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और दीगर मुलाजमी उसे उतारते हैं। एक तरफ अरबों रुपए की जरूरत है। अब आवाम फैसला करे कि उनको मुल्क का पैसा लूटने वाले दोबारा हुक्मरान चाहिए या मुल्क के लिए जेलों काटने वाले चाहिए। नाज़रीन, सबसे ज्यादा तोहफे कहा जाता है शाहिद हकान अब्बासी ने भी अरबों रुपए के लिए, जरदारी ने दिए, नवाज शरीफ ने लिए, गाड़ियां ली, और अगर इन पर केस चलता है तो ये सारी उम्र बाहर नहीं आएंगे। 8 फरवरी से पहले ही 140 मिलियन पाउंड और नकाह का केस पर भी कहा जा रहा है फैसला आ सकता है। नहीं, अगले लोगों में मजीद इंकशाफत करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। नाज़रीन, हैरत वाली बात बताएं, चंद रोज कबल सहाफियों को अपनी जिम्मेदारी की अदायगी के लिए, फराइज की अदायगी के खिलाफ एक GIT बनवाई गई, जिसमें मुबैना इल्जाम लगाया गया कि नहायत काबिल एहतराम जुडिशरी, जिसका हर आदमी सिविल जज से लेके ऊपर बल्कि आम शहरी की करता है, कि उनके नोटिस भिजवाए गए। अब नोटिस में सहाफियों को 30 जनवरी को तलब किया गया और 31 जनवरी को तलब किया गया। गो के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया इसको इलेक्शन के बाद देखेंगे, लेकिन अब उस केस में आज मैं लाहौर साइबर क्राइम में खुद पेश होकर आया हूं। मैंने कहा मैंने कौन सा गैर आईनी काम किया है, कौन सा गैर कानूनी काम किया है, मैं तफ्तीशी को अपना बयान देकर आया हूं, वो लाए ना लाए। लेकिन नाज़रीन, हैरत वाली बात है, अब आप कहेंगे कि अचानक ये जो GIT बनी और इन्होंने ओरिया मकबूल जान, इमरान रियाज और दीगर सहाफी, असद तूर, मतीउल्लाह और दीगर बहुत से सहाफियों पर लगाया। 30 जनवरी 2024 को क्यों बुलाया और 31 जनवरी को? 30 जनवरी को क्योंकि साइफर की सजा सुनानी थी, 31 जनवरी को तोशाखाना की सजा सुनानी थी। तो अब पता चला कि सहाफियों को क्यों बुलाया। आज जब मैं FIA लाहौर साइबर क्राइम में गया तो मैंने कहा मुझे मेरा कसूर बता दिया, तो मेरा वो एक ट्वीट बताया गया जो ना कानून के खिलाफ है, उन्होंने कहा ना आइन के खिलाफ है, ना अखलाकियात के खिलाफ है। कब तक जबर और जुल्म से लोगों की जुबानें बंद रखोगे? आज़ादी सहाफत को पाबंद करेंगे? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं कि आप सहाफियों के खिलाफ जो नोटिस जारी हुए हैं उनमें एक भी गैर आईनी काम नहीं है। मैं वो नोटिस देख कर आया हूं, वो तलब करें और अगर जिसने गलत ये नोटिस जारी किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर किसी ने किसी की भी तजलील की, आम शहरी की भी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसे लंबा ना करें। ये सिर्फ सहाफियों की गर्दन पर तलवार लटकाई गई है कि जो 30 जनवरी को इन्होंने सजा दी इमरान खान को साइफर की, या 31 जनवरी को दी, या 8 फरवरी को जो मुबैना तौर पर धांधली करना चाहते हैं, सहाफी डर के जुबान बंद कर लें। लेकिन
नाज़रीन, सच में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। सहाफ़ी सच बोलते रहेंगे, पूरा सच नहीं बोल सकते क्योंकि आपने जबर की इंतहा कर दी। ज़ियाउल हक का दौर पीछे रह गया, अब भी सच बोलने वाले हैं। आप खुद फैसला करें कि 30 जनवरी की जो जेएटी बनाई गई थी, इसने और 31 जनवरी को क्यों तलब किया? एक दिन साइफर में इमरान खान को सजा, दूसरे में ये। लेकिन सहाफ़ियों ने तो फिर अपना आज वही किरदार अदा किया जो उसकी जिम्मेदारी थी। इमरान खान का 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन में जीत यकीनी है। दोनों सजाओं ने इमरान खान का ग्राफ बुलंद कर दिया है और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की क्यादत को बोने बना दिया है कि ये तो हमेशा डील करके भाग जाते हैं। जब इन्हें सजाएं होती हैं तो ये अदलिया को गाली गलोच करते हैं। आसफ सईद खोसा को बुरा भला गया कहा गया, उमर अताब बदयाल को कहा गया, अजमत शेख साहब को कहा गया, साकब निसार साहब को कहा गया और दीगर सुप्रीम कोर्ट हमला किया। लेकिन पीटीआई वह जमात है जिसे सजा भी हो तो उन्होंने कहा हम अदालतों से ही इंसाफ लेंगे। ये होता है इंसाफ की और सियासी जदोजहद करने वाले लोगों की कामयाबी। वह खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।